नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 50 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट प्रोफेसर है और ये जानना चाहते हैं आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छे खराब योग बन रहे हैं। तो इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। दूसरा, अगर आपके हथेली पर ऐसी अवस्था बनी होगी, जो भी एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके जिंदगी पर सरकारी नौकरी की प्राप्ति जरूर होगी, उच्च सरकारी नौकरी की प्राप्ति जरूर होगी। तो यहां पर से मैं कुछ यूनिक चीजों को कवर करूंगा। तो यह वीडियो कहीं ना कहीं वरदान के समान है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजों पर विचार करूंगा जो कोई नहीं करता। तो आज की वीडियो वैसे ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यहां पर से मैं चीजों को स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। सरकारी नौकरी प्राप्ति के ये योग हेतु यहां पर से ये चीजें समझाई जाएंगी। अभी बात करते हैं इनके हथेली पर और भी क्या अवस्थाएं हैं। तो पहले पॉजिटिव चीजों को देखेंगे, फिर नेगेटिव चीजों को देखेंगे, फिर प्रश्नों को सुनेंगे। तो आइए देखते हैं पॉजिटिव चीजों को कि क्या क्या इनके हथेली पर पॉजिटिव बातें थी। तो इसको थोड़ा सा अभी होल्ड करते हैं, थोड़ी देर में सुनते हैं। पहले देखते हैं नेगेटिव बातें क्या है इस हथेली पर और क्या परेशानी आ सकती है इसके रिगार्डिंग। तो देखिए, ये वीडियो इनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस वीडियो को देख के बहुत सी ऐसी चीजें सीख सकते हैं या बहुत से ऐसे रेमेडीज को जान सकते हैं। अगर उनके हथेली पर ऐसी अवस्था बनी होगी तो वो इसको ठीक भी कर सकते हैं। स्किप मत करना आप। सबसे पहले देखो तो इनके सूर्य पर्वत पे बन रहा मोल। अब पहले नेगेटिव चीज बताने का संदर्भ क्या था, इसके रिगार्डिंग व्यक्ति के जीवन पे प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरे समझ से 3 मेजर प्रॉब्लम्स इसके रिगार्डिंग आती हैं आपके जिंदगी पर। सूर्य क्या दर्शाता है? सूर्य आपके नेम फेम को दर्शाता है। सूर्य क्या दर्शाता है? सूर्य आपके प्रकाश को दर्शाता है, आपके तेज को दर्शाता है, आपके पराक्रम को दर्शाता है। सूर्य क्या दर्शाता है कि आपकी जिंदगी कितनी प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी। तो देखो, यहां पर से 3 मेजर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बहुत से केसेस में देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति डुअल नेचर के रहते हैं, कभी बहुत शांत, कभी बहुत गुस्सैल। बहुत ज्यादा ये लोग फ्लक्चुएट करते हैं जब से ये मोल बनता है आपकी जिंदगी पर, क्योंकि आपको वो स्टेबल नहीं रहने देता। अब यहां पर से ये बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि इनके और एक्सपेक्ट बहुत अच्छे हैं, तो इनके अंदर अच्छाई बहुत ज्यादा है, लेकिन एक छोटी छोटी सी बुराई जो कि इन पे हावी हो जाती है वो इंसान को बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। अब आप समझो कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप सबका सम्मान करते हो, आप में कोई खराबी नहीं है, लेकिन दूसरे ही पल अपने जिंदगी को खराब करने के लिए आप नशा भी करते हो। तो वो नेगेटिविटी जो है ना, आपकी सारी पॉजिटिविटी पर भारी पड़ रही है। समझ गए ना? तो बात बस वही है। यहां पर से क्या होता है ना, इंसान डुअल नेचर के होते हैं, कभी कभार गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाते, इससे पारिवारिक मामले में लफड़े बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सेकंड क्या होगा? सेकंड, इससे आपको प्रतिष्ठा में हानि। सूर्य आपकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो आप अगर गलती करोगे या नहीं भी करोगे फिर भी आप पर इल्जाम तो लगेगा। वो आपके प्रारंभिक समय से ही आपके जिंदगी पर हो रहा होगा, जैसा मुझे बताया गया और जैसा मैं देख पा रहा हूं। ये मोल बहुत दिन से इनके हाथ पर है, तो ये प्रारंभिक समय से कुछ ना कुछ बदनामी के इंडिकेशंस आपके जिंदगी पर जरूर आए होंगे। ये मैं पार्टिकुलरली इस वीडियो में नहीं बोल रहा, मैं रैंडमली वीडियोस उठा के देखेंगे। अगर मैं मोल को डिस्क्राइब करता हूं और प्लैनेट्स के आधार पर डिस्क्राइब करता हूं तो ये चीज मैं जरूर बताता हूं। तो आप रैंडम वीडियोस भी देख सकते हैं जो मैंने पहले बनाई है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इनके हाथ के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इंसान खुद से अपनी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करता है, या तो अपने टेढ़े नेचर की वजह से या अपने तीखे नेचर की वजह से। समझना मेरी बात को। अगर आप बहुत सीधे होंगे तब भी आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करेंगे, अगर आप बहुत टेढ़े होंगे तब भी अपनी जिंदगी को बर्बाद करेंगे। अब समझ गए ना? तो बस ये डुअल नेचर की मैं बात कर रहा था। तो यहां पर से लोग अपनी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये 3 मूड, इसके इफेक्ट आपके जिंदगी पर आते हैं। अभी मैं बात करता हूं आगे की तरफ, आगे और क्या अवस्थाएं आपके हथेली पर नेगेटिव बनी हुई थी। हालांकि इसके उपाय को भी दिया जाएगा, साथ ही बस बने रहिएगा आप।
अभी चलते हैं दूसरी नेगेटिविटी की तरफ। तो देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, ये बृहस्पति फिंगर पर सिल्वर किसने पहना दिया आपको? कभी भी किसी भी कंडीशन में बृहस्पति फिंगर पर सिल्वर नहीं पहनना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मत करो। ये आपके लिए साइड इफेक्ट कर सकता है। और साइड इफेक्ट क्या करेगा? आपके पारिवारिक संदर्भ में, आपके वैवाहिक जीवन के संदर्भ में। अज्ञानी व्यक्ति ये कार्य करते, पहना दिया करते, लेकिन मेरे समझ से ये अनुचित है। तो यहां पर से चीजें तो अनुचित है। अभी दूसरी तरफ मैं बात करूं और नेगेटिविटी, देखिए एक आपकी हार्ट लाइन जा रही है आपके बृहस्पति की तरफ, और यहां से दबाव है, तो पारिवारिक समस्याएं इस केस में दिखती है हमें। पारिवारिक संदर्भ में समस्याएं जिंदगी पर आ सकती है। पर पारिवारिक में आपके वैवाहिक जीवन भी काउंट करते हैं, तो वहां से भी समस्याएं आपकी जिंदगी पर आ सकती है। समझ पा रहे हैं ना? चलिए जी, तो ये कुछ नेगेटिविटी थी इनके हथेली पर, और इससे ज्यादा इनकी नेगेटिविटी भी इनके हाथ पर है नहीं। तो अभी कुछ उपाय का डिस्कशन हम करते हैं। तो उपाय, जो सन माउंट पे बनने वाला मोल, उसके रिगार्डिंग क्या उपाय करें? तो एक महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन हो रहा है यहां पर से, तो चीजों को समझना है। तो देखो, अगर आपके सूर्य पर्वत पर मोल बनता है, जैसा यहां पर आपको दिख पा रहा होगा, यहां पर से आप एक उपाय करो। पहला उपाय, आप सूर्य को रोजाना जल दो, उनकी आराधना करो। इससे बेहतर आपकी जिंदगी पर कोई भी उपाय नहीं हो सकता है। इससे बेहतर कोई भी उपाय नहीं हो सकता है। आप सूर्य को जल दीजिए। ये इनके सूर्य माउंट पे बना है। बाकी इनके पाम के रिगार्डिंग कुछ और रेमेडीज हैं जो कि मैं इनको बताना चाहूंगा पर्सनली। ये यूनिवर्सल नहीं की जा सकती, तो इस बात को आपको समझना है। तो ये एक उपाय जो कि कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए कारगर है, अगर किसी के हथेली पर बना है तो। और दूसरी चीज, आप मोल के इफेक्ट, साइड इफेक्ट को जानने से पहले या जज करने से पहले उसके स्ट्रेंथ को जरूर देखें। जैसा इस हाथ पर है, विजिबल है बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर किसी के हाथ पर रेडिस होगा, कम विजिबल होगा, पतला सा होगा, बिंदा सा होगा, तो उसको जिंदगी पर कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। अगर किसी के हथेली पर ऐसी अवस्था में मोल्ड रहे, तो फिर समझ लो कि उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे इनको आ ही रही होंगे इसके रिगार्डिंग, तो मैंने इनको उपाय दे दिया। बाकी कुछ और बेहतर उपाय के लिए मैं डिस्कशन कर लूंगा। तो ये इनकी दो नेगेटिविटी थी जो इनको कर सकती है परेशान। अभी इनकी पॉजिटिव अवस्थाओं को देखते हैं। देखो, आप जीवन रेखा पर कंफ्यूज कर रहे होंगे इस हाथ के माध्यम से। तो इस हाथ पर बनने वाले कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जो अगर आपके हथेली पर मौजूद होगी तो आपको भी सरकारी नौकरी मिलेगी। सबसे पहले आपके सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। देखो, मैं हर वीडियोस में प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ पर काफी जोर डालता हूं, क्योंकि यही आपके साथ जाती है, यही आपकी पूंजी है। अगर आपके हथेली पर बनने वाले ग्रह कमजोर अवस्था में बैठे हो, तो आपके जिंदगी पर कोई भी फल नहीं आएगा। कहां इनके हथेली पर कोई भी फिश है, कोई भी स्क्वायर वैसा कुछ है, या जो और लोग बताया करते हैं कि ये होगा तभी आपको मिलेगा, ऐसा कहां कुछ इनके हाथ पर है? आप ही देखो, खुद बताओ। कुछ लोग तो इस हाथ को देखेंगे, बोलेंगे ये तो कुछ भी नहीं करते, लेकिन मैं तो देखते के साथ बोल दूंगा, क्योंकि मैं तो जानता हूं ग्रहों में कितनी बल होती है, कितनी पावर होती है। तो प्लैनेट्स को देख के प्रेडिक्शंस अवश्य ही करें। मैं किसी को गलत सही नहीं बोल रहा हूं, मैं बस आपको एक विजन दे रहा हूं देखने का, समझने का। मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज्यादा किसी ने अधिकारियों का हाथ देखा है। बहुत से अधिकारी लोगों का मैंने हाथ देखा है, रोज ही देखता हूं। मेरी बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो कभी अलाउ नहीं करेंगे वीडियो बनाने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं मुझसे बनवाते हैं। तो वही चीज है ना, मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया। अगर मैं कुछ आपको कह रहा हूं, अगर आपको मैं कुछ बता रहा हूं, तो उसको अदरवाइज ना लेके समझने का प्रयास करें। अगर आपकी हथेली ऐसी होगी तो फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है, आपकी नौकरी जरूर होगी, बिल्कुल होगी। उसके बाद का अगर मैं बताऊं, सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। इस केस में व्यक्ति को राज्यों की प्राप्ति होती है, जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये चीजें आपने समझ ली। अभी देखो लाइंस, बहुत से लोग पता नहीं किस कंफ्यूजन में रहते हैं कि मेरे हाथ पर ये हाथी घोड़ा बनेगा तभी मुझे सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी भाग्य रेखा ठीक ठाक से अमाउंट में रहे, जीवन रेखा अच्छी खासी रहे, प्रोग्रेस लाइन बनी बनी सी रहे, तो समझना आपकी नौकरी जरूर होगी आपकी जिंदगी पर। और सूर्य रेखा का काफी इंपॉर्टेंस है, जो कि मैं हर एक हाथ पर दिखाता हूं। अच्छी भाग्य रेखा, अच्छी सूर्य रेखा, अच्छी जीवन रेखा, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस के, इट मीन्स कि बिना किसी राहु रेखा के या फिर बिना किसी कटफट के, तभी आप समझना कि आप सक्सेसफुल बनोगे। या तो व्यापार में बन जाओ या फिर सरकारी नौकरी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जरूर बनोगे जो भी आप करना चाहोगे।
तो ये दो मूल बातें आपने समझ ली। अभी इनके जीवन रेखा को लेके काफी कंफ्यूजन्स में होंगे, समझ नहीं आ रही हो कि कौन सी जीवन रेखा है, कौन सी मंगल रेखा है, कैसे कैसे हथेली पर बन गई। देखो मैं एग्जैक्टली आपको समझाने का कोशिश करता हूं। यहां पर से देखो एक हो गई जीवन रेखा का ब्रांच, ये देखो एक ब्रांच यहां आया और यहीं पर से एक चेंज इनके जिंदगी पर आया। अभी इनकी 50 साल की आयु है, इस आयु से ये निकल गए हैं। तो ये एक प्रूफ वाली वीडियो है, एकदम प्रूफ वाली वीडियो है। मैं अगर किसी को बता रहा हूं कि अगर आपकी जीवन रेखा ऐसे कंडीशन में और मंगल रेखा रहे, मैं रैंडम वीडियोस में बताया करता हूं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ही गलत बोल दिया मैंने, क्या ही परेशान कर दिया आपको, क्या ही गलत जानकारी आपको दे दी, ये बता दो आप हमें। तो किसी भी प्रकार की आपको गलत जानकारी नहीं दी जाती है हमारे द्वारा। समय समय पर प्रूफ की वीडियोस में लाया करता हूं और मैं उसी पॉइंट को विचार करता हूं जहां पर आपको कंफ्यूजन्स हो सकते हैं। इनके ये पीरियड निकल चुकी है, ये पॉजिटिव अवस्थाएं थी। पार्टिकुलरली जब एजेस में आऊंगा यहां पर तो चीजों को बताऊंगा। तो देखो इनकी जीवन रेखा है कैसे, एग्जैक्टली समझना आप। यहां पर से एक जीवन रेखा का ब्रांच है, यहां पर से एक मंगल रेखा का ब्रांच है और आगे भी मंगल रेखा इनको कवर अप किया, तो आयु लंबी हो गई इनकी। दूसरी एक जीवन रेखा यहां से आके बनी, क्लियर कट समझना, यहां से आके ऐसे गई। इस पीरियड में पार्टिकुलरली 42 ईयर्स के एज में कोई ना कोई मेजर चेंजेस आपके जिंदगी पर जरूर से देखने को मिले होंगे। ये 42-44 के बीच की बातें हैं। अभी बात करता हूं ये रेखा कौन सी है। ये इनकी है भाग्य रेखा। एक तो यहां के अटैच्ड हो गई और ये हल्की सी निकली है ऊपर की तरफ, यहां पर से हल्की सी, और एक भाग्य रेखा आपकी यहां से चल के सीधे लास्ट तक है। तो समझ लिया आपने, इस कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना आपको। एक और मंगल रेखा है, तो मंगल रेखा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जिंदगी पर। उसका रहना ही आपके जीवन पर यह दर्शाता है कि आप बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो यहां पर से चीजों को आपने समझ ली। अब बिल्कुल भी चिंता मत करियो इस चीज को लेके, और कोई भी डराए, कोई भी परेशान करे तो मत समझना, क्योंकि ये पॉजिटिव योग है। एक नहीं बहुत केसेस में मैंने देखा है। अब इससे बड़ा एग्जांपल मैं क्या दे दूं आपको। तो ये चीजें आपने समझ ली। अभी इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि आगे की जिंदगी। देखिए क्या है ना, ये मोल का बड़ा गंदा साइड इफेक्ट आता है 3 संदर्भ में। आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा, आपको उपाय करना पड़ेगा। बहुत पॉजिटिव अवस्थाएं आपके हथेली पर हैं तो अपनी पॉजिटिविटी को समझना है, लेकिन कभी कभी कुछ नेगेटिव चीजें भी आपकी जिंदगी पर इतनी हावी हो जाती है ना कि आपको परेशान कर देती है। तो यहां पर से अपने जिंदगी को डिस्ट्रॉय करने के एक योग थे, तो वो मत करना। आप बहुत सही समय पर हाथ दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं इन चीजों को आप समझना, क्योंकि मैं आपका हितैषी हूं और मैं आपके जिंदगी पर होने वाले सारे इवेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से देख पा रहा हूं। इस आधार पर मैं चीजों को बता रहा हूं कि मेरी बातों को लाइटली मत लीजिएगा, और इसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन मैं आपसे और भी कर लूंगा। तो अभी इनके क्वेश्चंस थे आगे की जिंदगी। देखिए सबसे पहले तो आपको इसको ठीक करना है, तभी मैंने इस पर विचार किया। अब दूसरी, मैं प्रारंभिक समय से ही चीजों को इंडिकेट कर दूं। ये आपकी देखो बृहस्पति में यहां से दबाव, स्ट्रगल रहे आपके, लेकिन 20वें साल से उन्नति के योग थे। उसके पहले भी कुछ प्रगति के योग थे। जन्म के बाद थोड़े स्ट्रगल्स तो आपने किया है, बहुत मानसिक दबाव में आप रहे हैं। 20वें साल में एक तरक्की थी, 19वें साल में कोई नॉमिनल दिक्कत आपकी जिंदगी पर जरूर थी। और एक दिक्कत की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 23वें वर्ष में दिक्कत थी। एक तकरीबन 28 ईयर्स में कोई ना कोई बड़ी परेशानी आपकी जिंदगी पर आई होगी। ये 27-28 साल की अगर मैं बात कर लूं तो उसके बाद जिंदगी स्मूथ चली। इनकी नौकरी की प्राप्ति बड़ी प्रारंभिक समय में हो गई थी। प्रोग्रेस लाइन भी थी 21-22 साल की अराउंड, या उससे भी पहले के योग थे, 20 साल का ही मान लो आप। और यहां पर से देखो स्ट्रांग प्रगति के योग आपके जिंदगी पर बने हैं। ये प्रगति के ही योग होते हैं। ये प्रोग्रेस लाइन थी जो मेजर चेंज को दर्शाती है। ये देखो, तो तकरीबन 28 के बाद जिंदगी स्मूथ चली है। हल्की फल्की टेंशन तो रही होगी, चूंकि ये लाइंस थी। यहां पर से इंसान जिस पर ट्रस्ट करता है वही इनको धोखा देता है। और पारिवारिक संदर्भ में भी बहुत अच्छी जिंदगी आप नहीं बिताए हो, जैसा कि आपके तलिया में कंप्लीटली बता रही है। और अभी की जो आपकी आयु है उसके पहले का मैं देख लो, स्मूथ रही है। राहु रेखा कम थी, कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी पर सारी चीजों को आपने अचीव किया है। ये जो एक मेजर तरक्की आपको जिंदगी पर 44वें साल की आयु में मिले। 30वें साल में भी जिंदगी ठीक थी, यहां पर देख लो। उसके बाद आपकी तकरीबन हल्की हल्की प्रोग्रेस 30वें में थी, 33वें में थी, फिर तकरीबन मान लो आपकी 38वें में थी। ये कुछ प्रोग्रेस लाइन थी। 44 में कुछ मेजर चेंज आपके जिंदगी पर आए होंगे, कुछ प्रगति के संदर्भ में 44-42 ईयर्स के आसपास। उसके बाद की आपकी जिंदगी काफी अच्छी, अगर मैं जिंदगी को देखूं तो, और वहां पर से एकदम स्मूथ जिंदगी हल्की हल्की प्रगति के योग के साथ। तो व्यक्ति की तरक्की ही होती है बिना किसी राहु लाइन के आपके हथेली है, और स्ट्रांग मार्च लाइन है। ये भी बहुत अद्भुत चीज आपके हथेली पर मौजूद है। और यहां पर से भी एक स्ट्रांग मंगल रेखा, मतलब जिंदगी अच्छी ही कट रही है, स्ट्रांग कट रही है। और आपके एक केतु पर्वत पर फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है।
तो जिंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन जो दिक्कतें मैंने आपको बताई ना, वहां पर से केयर कर लेना आप। ये मोल वाला, इसके लिए कुछ मैं आपको उपाय दे दूंगा। यहां पर से मुझे हल्का सा फील हो रहा है, अगर ये कंप्लीटली मोल हुआ तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस एज को कहीं ना कहीं आपने अपने जिंदगी पर से निकाल दिया है, मतलब आपने पार कर लिया इस आयु को। तो यहां पर से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी करूंगा इनके तली का मैं जनरल एनालिसिस, उसके बाद इनके जो भी उपाय उपाय थे वो तो मैंने डाल ही दिया, और उसको करने की आवश्यकता भी आपको। अभी हथेली का प्रॉपर एनालिसिस किया जाएगा हमारे द्वारा। सबसे पहले देखो, स्क्वायरस पाम है। स्क्वायरस पाम में व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, जो मन में आता है वो बात करते हैं। ये इनकी एक इनर मानसिकता, हालांकि माइंड रेखा बहुत अच्छी है। इस केस में इंसान दिमाग के बहुत तेज तर्राक होते हैं। सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति की राज्यों की प्राप्ति 70%। जिंदगी अच्छी ही बीतनी है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट तो ये करती ही करती है। पैसे की मूलतः दिक्कतें नहीं आती लाइफ पर कभी, और पैसे के लिए ये लोग मगजमारी भी नहीं करते जिंदगी पर। अभी देखो इनकी थंब, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। क्या शानदार व्यक्तित्व है। इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त है, और तर्क शक्ति भी खतरनाक है। और यहां पर से देखो कुछ दो लाइंस हैं, तो अपने जिंदगी पर जो भी हैं अपने दम पर हैं आप। डिजायर्स के भी काफी उम्दा लाइंस, तो व्यक्ति बड़े डिजायरेबल पर्सनालिटी के होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और यहां पर से भी कुछ आपके ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपके डिजायर्स को दर्शाती है कि आप अपने काम को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सेकेंड फेरेंज बड़ा है, तो अधिकारी तो बनना ही था, अच्छे जगह पहुंचना ही था, ये तो कंफर्म था। और थंब बहुत स्ट्रांग है, गुस्सा आएगा तो किसी की नहीं सुनिएगा, और जब गुस्सा नहीं रहेगा तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति रहेंगे आप। लेकिन गुस्सा मत करो, ये आपकी जिंदगी को परेशान कर सकता है। व्यक्ति तो बहुत शानदार है, झुकना इनकी डिक्शनरी में नहीं है। तो जबरदस्त थंब आपका। समझदारी की लूप काफी अच्छी, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, अपने कार्य को बड़े समझदारी के साथ करना पसंद करते हैं। फिर देखिए खाली लाइंस आपके तली पर मौजूद है, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं दिल के, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं। लेकिन फिर मैं दूसरे ही पल आपको बोल रहा हूं, एक तो स्ट्रांग थंब है, दूसरे स्ट्रांग मोल है। इस दोनों ही आधार पर व्यक्ति के गुस्से नियंत्रण में नहीं रहते, तो यहां पर से अपने एग्रेशन को नियंत्रण करने की काफी आवश्यकता है आपको। और फिंगर्स पे काफी स्ट्रेंथ है, लंबी खड़ी है, इस आधार पे काफी लॉजिकल व्यक्ति हैं आप। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो बहुत हिम्मती भी हैं। अगर मैं यहां पर से, तो एक शंख नुमा आकृति बना सा है, ये शंख है, ये फिर भी अच्छा इंडिकेशन होता है, ठीक है। ये जनरल इंडिकेशन है, ये यूनिक इंडिकेशन। एक चक्र आप देख लो, दो चक्र देख लो, और आप कहीं ना कहीं तीन चक्र देख लो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इनके लेफ्ट पाम पर भी तीनों फिंगर पर जरूर होगा। तो इसका मतलब क्या होता है ना, इंसान कहीं ना कहीं अपने जिंदगी पर तरक्की को पा सकते हैं, और साथ ही साथ इस फिंगर का अच्छा फल आपको मिल रहा है, जो कि आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं। और इस फिंगर का अच्छा फल मिल रहा है, जो कि आप बहुत ज्यादा हिम्मती हैं। और इस फिंगर का अच्छा फल मिल रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है। ये एक प्रोफेशन है, बहुत ही अच्छे प्रोफेशन है। जहां भी जिस भी रीजन में होंगे, इनका बहुत नेम फेम होगा इसके आधार पर, क्योंकि वाक पटुता इनमें बहुत ही शानदार है, बोलने की क्षमता इनमें बहुत गजब की है। व्यक्ति बोलेंगे, लोग सुनेंगे, व्यक्ति बताएंगे, लोग समझेंगे, व्यक्ति डिस्कस करेंगे, लोग उसको लाइटली नहीं लेंगे। ये इनकी एक बहुत बड़ी खूबी इनके अंदर है। तो बस चीजें स्पष्ट थी कि आप बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति रहेंगे अपने जिंदगी पर। तो फिंगर्स काफी अच्छे हैं, और आपकी क्रिएटिविटी को ये दर्शा रही है। अभी चलते हैं इनके माउंट्स की तरफ। तो बृहस्पति, यहां से दबाव था, तो थोड़ी परेशानी को इंडिकेट करती हैं प्रारंभिक समय के रिगार्डिंग, और पारिवारिक समय समस्याओं के रिगार्डिंग। बाकी यहां पर से एक ट्रायंगल था, ये भी एक चीज दर्शाती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं स्टेबल अपने जिंदगी पर जरूर से करते हैं। यहां से बृहस्पति उभार ली हुई कंडीशन में है, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे। ये लाइंस थोड़ा पारिवारिक संदर्भ में आपको परेशान करता है। बाकी परोपकार के अच्छे योग है, दानी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ज्यादा हिसाब ये सब नहीं करते, बस मन में आ गया कर दिए, दान करना है तो कर दिए। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के आप पर्सन है। फिर देखिए यहां पर से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, और फेट लाइन आपके जिंदगी के लास्ट तक है, तो घर से दूर का उन्नति की तरफ इशारा करा रही थी। इस केस में बड़ी यात्राएं भी होती हैं, घर से दूर की उन्नति होती है। जहां पर आपका जन्म प्लेस होगा वो आपका कर्म भूमि नहीं होगा। तो ये तो हो गई भाग्य रेखा की बात। जिंदगी के लास्ट पीरियड तक दिक्कतें नहीं आनी, एक ब्रांच आपकी जा रही है बृहस्पति की तरफ, तो ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को जरूर दर्शाती है। फिर देखिए लाइन ऑफ एजुकेशन दो बहुत कमाल की है आपकी। तो व्यक्ति की बेसिक नॉलेज की तो क्या ही बात बोलूं, सामाजिक ज्ञान बहुत जबरदस्त, बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं, जबरदस्त आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन, बेहतरीन लाइन ऑफ एजुकेशन। व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा समझदार, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी चलते एक सूर्य रेखा की तरफ। तो जबरदस्त सन लाइन, यहां पर से व्यक्ति
की एक्यूरेसी को दर्शाई जाती है। ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ ये लोग करते ही करते इस चीज को बताया जाता है। तो जबरदस्त सूर्य लाइन आपके हथेली पर मौजूद। यहां पर से देखो पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर ये 7, बाकी एक सूर्य रेखा आपकी एक्सटेंड कर रही है। इसका क्या मतलब होता है? व्यक्ति को उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान इनके जिंदगी पर मिलेगा इनके कर्मों के आधार पर। तो जबरदस्त सूर्य रेखा आपके हथेली पर, और ऐसी सूर्य रेखा, एक सूर्य रेखा हो और थोड़ी बड़ी सी बन जाए, यहां पर से देखो, यहां पर से बन जाए, एक यहां पर से है। इसका सीधा मतलब होता है कि व्यक्ति के एक सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं। यहां पर से लाइन ऑफ एजुकेशन कमाल की है। तो बेसिक नॉलेज तो बड़ा गजब का है आप में, बड़ा गजब का। उसके बाद देखो सन मरकरी बहुत अच्छी इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन ये मोल कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है। तो इसके साइड इफेक्ट से दूर करने हेतु मैंने एक उपाय दिया है, बाकी एक और रेमेडी आपको जरूर दूंगा। दूसरा देखो तो 2 लाइंस आपकी बनी हुई है, तो इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही अच्छा है, चीजों को समझने की क्षमता आप में बहुत ही खतरनाक है। तो जबरदस्त सूर्य मरकरी आपके तले पर मौजूद, दोनों मंगल बहुत अच्छा, एनर्जी तो बड़ा गजब का, इंसान एनर्जी से कार्य करते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। एकदम हिम्मती है, लॉन्ग लिव्ड है, जल्दी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। जबरदस्त मंगल, लेकिन यहां पर से थोड़े एग्रेशन को भी दर्शाती है, तो उस पर नियंत्रण करो। बाकी स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन, स्ट्रांग माइंड रेखा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छा है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं चीजों को समझते हैं बहुत ही आराम से। थोड़े इमोशनल व्यक्ति, एग्रेसिव व्यक्ति भी है। जब इमोशंस के साथ एग्रेशन जुड़ता है ना, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशान कर देता है, और उसके साथ अगर आपके डिस्ट्रैक्शंस जुड़ती है माइंड को लेके, तो व्यक्ति और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो डुअल नेचर की बात जो मैं कर रहा था वो यहां से स्पष्ट हो रही है, तो इसको आप बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हैं। वैसे भी कोई लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम ये है नहीं, और इसको ठीक कर लेंगे तो आपसे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जबरदस्त आपकी माइंड रेखा, हर्ट लाइन। फिर देखिए यहां पर से स्ट्रांग चंद्रमा, तो व्यक्ति लोगों से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, लोग इनको काफी मान सम्मान देते हैं इनकी जिंदगी पर, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। स्ट्रांग लाइंस आपकी ये बुद्ध रेखा बनी है, चूंकि मनी ट्रायंगल नहीं है, तो किसी भी प्रकार के व्यापार में घाटा हो सकता है, पेट की परेशानी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए किसी प्रकार का व्यापार करना अनुचित रहेगा। लेकिन यहां पर से अगर ये लाइन बनती है ना, तो ये आपको बहुत बेनिफिट कराएगी। फिलहाल तो ये बनी नहीं है, फिलहाल इसमें ताकत भी नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग में कोई भी बात आपसे नहीं करूंगा। यहां पर से भी एक बंसी रही है, किसी में भी अभी ताकत नहीं है, तो व्यक्ति पैसा जमा करने में असमर्थ रहते हैं, चाहे वो करोड़ों ही क्यों ना कमाए। तो यहां पर से आपको कंट्रोल करना है अपने खर्च पर, तभी आप कंट्रोल कर पाओगे। हालांकि बुद्ध रेखा बन सी रही है, अगर ये क्लियर कट होती है तो फिर तो इसके बहुत मजे हैं आपकी जिंदगी पर। एक बड़ा मनी ट्रायंगल बनाएगा, ग्रेटर ट्रायंगल बनाएगा। फिलहाल तो भी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो बात तो करूंगा नहीं मैं इसकी। स्ट्रांग आपके फिश नुमा आकृति जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शाती है, यहां पर से कुछ यात्रा के लाइंस है जो कि जिंदगी के लास्ट तक चल रही है। जबरदस्त शुक्र है, तो पत्नी पक्ष से धन लाभ के योग को दर्शाती हैं, लेकिन प्रारंभिक समय में स्ट्रेस को भी दर्शा रही थी। आपने किसी पर ट्रस्ट किया होगा, उसने आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया होगा, जो कि स्ट्रेस है या पारिवारिक समस्याएं या फिर रिलेशनशिप्स के मामले में, ये चीजों को दर्शाती है यहां पर से ये लाइंस। और दूसरी बात, आपकी इतनी अच्छी शुक्र है, तो अगर आप अपनी वाइफ का सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, अपने जिंदगी पर बहुत तरक्की को पाएंगे। आपकी वाइफ आपके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली होती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो जबरदस्त शुक्र पर बनने वाले इंडिकेशंस, तो आपको अपनी वाइफ का सम्मान जरूर करना चाहिए, या किसी को भी जिनके हाथ पर भी अवस्था बनी हो। यहां पर से देखो एक स्क्वायर नुमा आकृति है, तो कहीं ना कहीं लग्जरी का सुख मिलेगा, और लग्जरी के प्रॉपर लाइंस। जबरदस्त शुक्र का इंडिकेशंस, व्यक्ति की जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है, जिंगा लाला एकदम खतरनाक। फिर देखो स्ट्रांग मंगल, एनर्जी तो बड़ा गजब का है, और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी आपके तले पर मौजूद है। यहां पर से भी प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं, मंगल भी अच्छा है। तीसरा, यहां पर से भी कुछ इंडिकेशंस बने थे 36 के बाद, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी आपकी जरूर से हुई होगी, इस आधार पर भी चीजों को बताया जा रहा है। मंगल अच्छा है, तो ओवर पराक्रमी व्यक्ति, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिर देखिए स्ट्रांग मार्च लाइन, मतलब गजब, आयु दीर्घायु है, आयु को लेकर ज्यादा मगजमारी नहीं है, जिंदगी के 60 वर्ष के बाद भी प्रॉपर्टी बनने के इंडिकेशंस हैं। भाग्य रेखा इनकी थोड़ी यहां से आगे बढ़ी, ये देखो आप, यहां से थोड़ी आगे बढ़ी, ये देखो, और यहां से एक ब्रांचेस भाग्य रेखा के बने। हालांकि जीवन रेखा से दीर्घायु है, और आयु को लेकर ज्यादा मगजमारी होनी भी नहीं चाहिए, और आपके हिसाब से तो आप दीर्घायु जरूर है। भाग्य रेखा एक यहां से गई ऐसे, फिर यहां से एक ब्रांच निकले, फिर यहां से भी अटैच्ड हुई, तो भाग्य रेखा कहीं ना कहीं आपके साथ जरूर है, आपके जिंदगी के लास्ट तक। टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। और यहां से एक सूर्य रेखा भी बन सी रही है, और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी यहां पर से जरूर बने हैं। तो ये चीजें स्पष्ट है कि इंसान को बेनिफिट मिलता है, 40 साल के बाद प्रॉपर्टी के सुख आपको मिले होंगे। माइंड रेखा तो बड़ी अद्भुत है, ये तो बता ही दिया गया। तो इनके हाथ पर विशेष दिक्कतें नहीं है, बस जो प्रॉब्लम्स थी उसको मैंने डिस्कस कर लिया। यहां पर से आपको केयर करना है। कुछ ट्रायंगल्स आपके हथेली पर जरूर मौजूद है, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं बैलेंस्ड कर पा रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी को।
उसके बाद देखो तो यहां से सूर्य रेखा जैसा मैंने आपको दिखाया, यहां पर से भी एक स्क्वायर लग रहा है हमें। तो 42 साल के बाद भी प्रॉपर्टी के इंडिकेशंस थे, एक आपके 50 साल के बाद भी है। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।